एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं द बुक थिंक एंड ग्रो रिच रिटन बाय ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। और अभी जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है संगठित नियोजन। इसके बारे में हम पहले इसका पार्ट 1 बना रखे हैं, जिसमें हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस किए थे कि हम मास्टरमाइंड का समूह कैसे बनाएं, नेतृत्व क्या होती है और किस टाइप का नेतृत्व सफल होता है, और नेतृत्व में असफल होने के क्या क्या प्रमुख कारण हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस किए थे दोस्तों। आज के इस पार्ट में एग्जैक्टली चैप्टर बहुत बड़ा था तो हमने इसको 2 पार्ट बना दिया। तो आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एक सफल पद चुने और सफलता के साथ उस पद में टिके रहें और कैसे एक सफल व्यवसायी बने, उसके बारे में आज के इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राइटर बहुत ही बढ़िया चीज़ें बोले हैं, तो आपको चैप्टर के थ्रू तो ज़रूर जाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे छूट जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग चैप्टर के थ्रू ज़रूर जाइए, क्योंकि अगर हम एक सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग सुनेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल आप सुनेंगे, हमें पता है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें छूट भी जाती है तो अच्छा ही है, क्योंकि आप थोड़ा सा जाएंगे ना चैप्टर के थ्रू तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेतृत्व के बारे में तो हम पढ़ ही चुके थे। तो अगर हम अपने लिए सही पद चुनना चाहते हैं, सही पद चाहते हैं, तो बहुत सी माध्यम हैं, बहुत सी जगह है जहाँ पर हम आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे रोज़गार ब्यूरो है, समाचार पत्र हैं, देन आप व्यक्तिगत आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे आवेदन करने की प्रक्रियाएं हैं। और यहाँ पर दोस्तों राइटर बहुत ब्रीफली डिस्कस किए हैं हमारे साथ कि देखिए हम शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जो हम अपने जो संक्षिप्त लिखित देते हैं उसमें क्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पर एकदम ब्रीफली दी गई है। तो अगर आप एक अच्छे पद चाहते हैं और सफलता के साथ उसको पाना चाहते हैं तो ज़रूर आप इसके बीट बाय बीट हर वर्ड्स के थ्रू ज़रूर जाइए, ताकि आप सफल हो सके, क्योंकि आपकी सफलता तो हम चाहते हैं। तो सबसे पहली है, देखिए आप कितना शिक्षित है, शिक्षा के बारे में आप अच्छे से बताएं, अनुभव अगर है तो उसके बारे में बताएं, संदर्भ बताएं, स्वयं की तस्वीर अच्छी तरह से लगाएं, एक विशिष्ट पद के लिए आवेदन करें, उस विशेष पद के लिए अपनी योग्यता बताएं। तो ऐसे करके बहुत सारे विधि दी गई है जिसको फॉलो करके आप एक बहुत अच्छे पद पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बढ़िया हेडिंग है कि वो पद आप कैसे पाएं जो आप चाहते हैं। इस हेडिंग के थ्रू भी ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। तो कुछ चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर है, इसका अगर हम जिस्ट एक बार बोलें तो देखिए सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लें कि आपको कौन सी पद चाहिए। आप पहले निर्णय लें कि कौन सी पद आपको चाहिए, और निर्णय लेने के बाद आप अच्छे से जांच पड़ताल करें कि आप जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं उसकी क्या कार्यकुशलताएं हैं, उसकी क्या सक्सेस रेट है, उसकी क्या है ना। देन उसके बाद देखिए आपने सारी जांच पड़ताल कर लिए, आप डिसाइड कर लिए कि मुझे यहाँ जाना है। और एक बार जब आप डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद आप नौकरी के बारे में भूल जाइए, मिलेगा नहीं मिलेगा भूल जाइए, सारी चीज़ें भूल जाइए। बस एक चीज़ याद रखिए कि आप कितना अपना बेस्ट दे सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर राइटर इसी बात पर बार बार जोर दे रहे हैं, हर बार एक ही बात पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि आप अपनी विशेषताओं को ध्यान दीजिए, आप अपनी कैपेबिलिटी को ज़्यादा एक्सपोज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, उसको बढ़ाइए, उस पर ध्यान दीजिए और उस पर काम कीजिए। बाकी का जो रिज़ल्ट है, जो चुनाव है, वो आपका सामना वाला उसको करने दीजिए, उसके बारे में चिंता मत कीजिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप कितना दे सकते हैं। देखिए जब इस पर आपकी ध्यान रहेगी कि आप कितना दे सकते हैं, तो आप उस जॉब के लिए, उस पद के लिए आप एग्रेसिव नहीं होंगे, एरोगेंट नहीं होंगे, डेस्परेट नहीं होंगे। और देखिए दोस्तों, हम अगर कोई पद चुनते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को उस पद के योग्य मानते हैं। हम जानते हैं कि अगर मुझे वो पद मिलता है तो मैं
ऐसा ऐसा कर सकता हूँ। अपनी योग्यता को विकसित करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए हम पद चाहते हैं, तो इसमें डेस्परेट होने की क्या ज़रूरत है। तो इस एटीट्यूड के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आप एक अच्छे पद चाहते हैं और उस पद में अपने व्यक्तित्व का विकास चाहते हैं और सफलता चाहते हैं। देन है दोस्तों यहाँ पर राइटर आप कैसे एक सफल व्यवसायी बन सकते हैं, उसके बारे में भी बहुत सी चीज़ें दिए हैं। दुनिया बहुत बदल चुकी है, चीज़ें बहुत बदल चुकी है, आगे जैसे कुछ चीज़ नहीं रहा, मार्केट बदल चुका है, लोगों की मांग बदल चुकी है। यहाँ पर राइटर असफल होने की बहुत से कारण बताए हैं दोस्तों, उनमें से कुछ हम बताना चाहते हैं। जैसे प्रतिकूल वंशानुगत पृष्ठभूमि है, जीवन साथी का गलत चयन करना, साथियों का गलत चयन करना, कंपनी का गलत चयन करना, है ना। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है आप उसमें चले जाते हैं किसी चीज़ की वजह से, उस चीज़ का गलत चयन करना, अपने स्वास्थ्य की ओर ज़्यादा ध्यान ना देना और हमेशा परिस्थितियों को टाल मटोल करना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको हम प्रोक्रास्टिनेशन भी बोल सकते हैं। देखिए हम हमेशा एक सही समय का इंतज़ार करते हैं, समय कभी भी सही नहीं होता। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो अभी अवेलेबल है, जितने भी नॉलेज है, जितने भी एक्सपीरियंस है, जो भी रॉ मटेरियल आपके पास है, वहीं से शुरू कीजिए। एक परफेक्ट टाइम के लिए वेट मत कीजिए, आप काम करते रहिए। परफेक्शन एक जर्नी है, परफेक्शन कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो कि एक बार आ जाएगा और आप हर चीज़ में परफेक्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक जर्नी है, आप जिसको आप करते करते आप बनते हैं, तो उसके लिए वेट मत कीजिए। तो ये सारे अगर आप वेट कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, आपके पास हट ज़्यादा नहीं है, आपके आकांक्षाएं बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, आप प्रयास में आपकी एकाग्रता नहीं है, उत्साह नहीं है, और ऐसे बहुत से कारण यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों जिसकी वजह से आप असफल हो सकते हैं। तो आप ज़रूर इनके बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। और यहाँ पर दोस्तों 28 ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर 28 ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं दोस्तों जिसको आप पूछ के अपने लिए आत्मविश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हम पढ़ के सुनाते हैं कि क्या मैंने इस साल के लिए अपने उद्देश्य के रूप में स्थापित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? क्या मैंने वो सर्वोत्तम संभव गुणवत्ता की सेवा प्रदान की है जिसके लिए मैं सक्षम था, या इस सेवा के किसी भी हिस्से में सुधार किया है? क्या मेरे आचरण की भावना हर समय सामंजस्यपूर्ण और सहयोग वाली रही है? तो दोस्तों ऐसे करके 28 क्वेश्चंस यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। दोस्तों हम इस किताब की खूबी के बारे में बताएं, देखिए बताने से कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इस किताब में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम अगर इसको 100 बार भी पढ़ें तो भी कम है। तो दोस्तों किताब के हर चैप्टर के थ्रू ज़रूर जाइए, हर सेंटेंस के थ्रू ज़रूर जाइए। हम तो जस्ट बता रहे हैं, आप प्लीज़ किताब के थ्रू जाइए ताकि हम सब मिलके किताब में छुपा हुआ, देखिए हर किसी का देखने का समझने का नज़रिया अलग होती है ना। तो कुछ हम ढूंढ रहे हैं, कुछ आप ढूंढ लीजिए, मिलके पूरी किताब का जो खजाना है ढूंढ लेंगे और सब मिलके उसको अप्लाई करेंगे और सब कोई ग्रो करेंगे, क्योंकि हम सब सफलता की अधिकारी हैं। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।